बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए जितने भी विद्यार्थी ओएफएसएस के पोर्टल पे आवेदन किए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं का क्लास 11th का पहला जो है सिलेक्शन लिस्ट अर्थात कि इंटीमेशन लेटर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जितने भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, मतलब प्रथम चयन सूची में अगर आपका नाम है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कैसे अब आगे आपका नामांकन होगा, उसके साथ साथ कितना नामांकन फी वगैरह लगेगा। मतलब कि अगर आपका नाम आ गया तब आपके कॉलेज में जाकर नामांकन कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके देख लेना है कि आपका नाम है कि नहीं प्रथम चयन सूची में। ठीक है, अगर आपका नाम होगा तो इसी तरह आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है। ऐसे में आगे एक छात्र का डाउनलोड करके यही इंटीमेशन लेटर मैं दिखा दूंगा। अभी आगे मूल बात हम लोग समझते हैं। इंटीमेशन लेटर ध्यान से देखिएगा तो इसका प्रिंट आउट वगैरह आपको निकलवा लेना है और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर प्रथम चयन सूची जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो भी आप में शिक्षण संस्थान का नाम शो कर रहा होगा, इसी शिक्षण संस्थान में आपको जाना है। कल से ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। 10 तक आपका अगर प्रथम चयन सूची में नाम है तो आप नामांकन वगैरह ले सकते हैं। तो इसी शिक्षण संस्थान में जाइएगा और इसी संकाय से, जो संकाय आप में होगा, इसी संकाय से आपको नामांकन करा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको मान लीजिए कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है, मतलब कि मान लीजिए आप 1 से 10 तक स्कूल कॉलेज का विकल्प भरे थे और आपका नाम आ गया प्रथम चयन सूची में, लेकिन जिनका तो एक वाले विकल्प का आया है, चले उनकी और अच्छी बात है, या किसी नंबर का आया है, अगर आपको उसमें पढ़ाई करना है तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपका आ गया 5वें या 6ठे नंबर पे और आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ाई करूंगा, मैं जो एक पे भरा हूं या दूसरे पे भरा हूं उसमें मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, फिर भी आपको जहां पे भी नाम आया है वहां पे जाकर आपको नामांकन करा लेना है। देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, आपको वहां पे नामांकन कराने के बाद आपको आकर स्लाइड अप करना होगा। अगर नामांकन वगैरह नहीं कराते हैं, मान लीजिए जहां पे भी नाम आया है और आकर आप स्लाइड अप, अगर नामांकन मतलब कि नहीं कराते हैं और सोचते हैं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो जहां पे भी नाम आया है, भले ही स्कूल कॉलेज आपको पसंद हो नहीं हो, आपको जाकर नामांकन करा लेना है और उसके बाद आपको स्लाइड अप वगैरह कर देना है। जब नामांकन करा के आएंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो स्लाइड अप का विकल्प आएगा, तो स्लाइड अप कीजिएगा तो जो द्वितीय या तृतीय चयन सूची जब प्रकाशित होगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो फिर से जहां पे नाम आएगा वहां पे जाकर आप नामांकन करा सकते हैं। यहां पे जानकारी दिया जा रहा है। अब देखिए यहां पे बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेकर जाना है। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपना इंटीमेशन लेटर, जो आगे मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और पहले जो आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, मतलब जो आप सीए मतलब आवेदन किए थे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर नहीं निकाले होंगे तो मैं बता दूंगा आगे, ये भी आप आसानी से डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। तो ये 2 चीज डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सबसे पहले आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर विद्यालय शुल्क तथा सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि कितना एडमिशन फी लगेगा, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो एडमिशन फी यहाँ पे ओएफएसएस की तरफ से नहीं किया गया है। जो भी आप पैसा यहाँ पे जमा किए थे वो आवेदन के तरफ पे था, अब एडमिशन फी तय नहीं किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि जहां पे भी आपका नाम आया है उस विद्यालय में जाकर शुल्क और सभी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मतलब कि एडमिशन शुल्क अभी हर एक विद्यालय का अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है किस स्कूल कॉलेज के लिए आपका चयन हुआ और किस संकाय से, तो आपको एडमिशन फी वहीं पे जाकर पता करना होगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि आपको मूल अभिलेख को, मतलब ओरिजिनल चीज लेकर जाना होगा। क्या क्या? तो 10वीं बोर्ड का अंक पत्र, मार्कशीट वगैरह मिल रहा है वो आपको लेकर जाना है। उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के रंगीन 5 फोटो आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। और अगर आपका नामांकन करा लेंगे तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लोग रख सकते हैं स्कूल में, तो आपका विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मतलब कि एसएलसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रवर्जन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी रख लेंगे। और बाकी जो भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होगा, वो सब आपको सिर्फ वहां पे दिखा देना है ओरिजिनल, उसके बाद वो आपको लौटा दिया जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि अगर इसके अतिरिक्त भी कोई डॉक्यूमेंट्स स्कूल कॉलेज के द्वारा मांगा जाता है तो आपको उपलब्ध कराना होगा। और यहां पे फिर से वही बात रिपीट हो रहा है कि अगर आपका नाम आ गया है तो आपको जो भी तिथि है 10/4
10 आपका 6 तक, वहां उस तिथि तक जाकर आपको नामांकन करा लेना है। फिर वही बात रिपीट हो रहा है, उसके बाद ही आपका स्लाइड अप वगैरह का मौका मिलेगा। अगर नामांकन नहीं कराते हैं तो आपका इंटीमेशन लेटर रद्द कर दिया जाएगा, द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम वगैरह नहीं आएगा, यहां पे स्पष्ट कर दिया गया। अब क्लियर चीजें समझ लीजिएगा यहां पे जो बातें बताया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना नाम देख लेना है मेरिट लिस्ट में। अब क्या क्या सर डॉक्यूमेंट्स अपने को लेकर जाना है, क्लियर समझेंगे। तो एक इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाइएगा, और फिर आपका जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट और 5 रंगीन फोटो लेकर जाना है। और उसके साथ साथ स्कूल से जो आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिला है वो लेकर जाइएगा। उसके साथ साथ एसएलसी, अगर मान लीजिए जहां से आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण के वहीं पे इंटर में नामांकन करा रहे हैं तो एसएलसी की कोई आवश्यकता नहीं। अगर दूसरे जगह नामांकन करा रहे हैं तो एसएलसी आपको लेकर जाना है। अगर कोई अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोग देते हैं तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इतना मूल डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको आरक्षण कोटि का लाभ लेना है तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि आरक्षण संबंधी अगर प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे तो मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं या आप मान लीजिए एससी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि जनरल वाले छात्र छात्राओं से कम फी एडमिशन के तौर पर देना होगा। अगर नहीं दिखाएंगे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र तो उतना ही फी लगेगा। तो अगर फी वगैरह में छूट आप चाहते हैं तो आपको अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लेकर जाना, नहीं तो सिर्फ इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट और जो फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट और 5 रंगीन फोटो और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो, प्रोविजनल जो आया है वो, और एसएलसी वगैरह जो मिला है वो सभी चीजें आपको लेकर जाना है। ये आप क्लियर समझ चुके हैं, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और आपको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है फिर भी आपको स्लाइड अप वगैरह करने के लिए पहले नामांकन लेना होगा जहां पे भी नाम आया है, और तभी आप आगे स्लाइड अप वगैरह कर सकते हैं। अब आगे क्या कैसे होगा नामांकन की प्रक्रिया, तो जहां पे भी जिस भी विद्यालय में आपका नाम वगैरह आया है वहां पे जाकर एडमिशन शुल्क वगैरह पता कर लीजिएगा और उतना फी वगैरह आपको लेकर जाना होगा। और वहां पे क्या होगा ये चीजें क्लियर समझिएगा। जैसे ही वहां पे आप जाएंगे तो हर एक जगह पे ऐसे सूचना पट पे लिखा रहता है कि कितना किस संकाय का फी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और वहां पे टोटल फी वगैरह आपको देना होता है। और काफी विद्यालय में एक ऑनलाइन फॉर्म वो लोग भरवाते हैं और काफी जगह पे, तो इसलिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह लेकर जाइएगा जो मोबाइल नंबर ओएफएस पे भरेंगे। और काफी जगह पर एक ऑफलाइन फॉर्म वो लोग देते हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए, वो फॉर्म भर दीजिएगा जो भी सब्जेक्ट होगा। अभी जो आपका नामांकन होगा उसमें सिर्फ साइंस होगा तो साइंस से होगा, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स से होगा, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स से। विषय वगैरह का चयन जब कुछ दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो उसमें आप बताएंगे अच्छा साइंस में आप बायो से हैं कि मैथ से, आर्ट्स में कौन कौन विषय लिए, कॉमर्स में कौन कौन सा विषय लिए हैं। तो वहां पे आप जाइएगा। अगर ऑनलाइन मोड में प्रक्रिया हो रहा होगा तो ऑनलाइन वो लोग करेंगे, अगर ऑफलाइन मोड में हो रहा होगा तो एक ऑफलाइन आपको 11th एडमिशन का फॉर्म देंगे, वो सभी चीज भर कर सारा डॉक्यूमेंट्स वहां पे आप दिखाएंगे, आपका नामांकन हो जाएगा। और नामांकन जैसे ही अपडेट होगा आपके ऑफिशियल नंबर पे जो भी आप ओएफएसएस पे आवेदन करते समय दिए होंगे ईमेल आईडी पे, उस पे एक मैसेज आ जाता है, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका नामांकन अपडेट हो चुका है। तो आगे नामांकन की प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो, और एडमिशन फी वगैरह लेकर जाकर कितना फी लगेगा तो स्कूल कॉलेज से पता करके और वहां पे जाइएगा, एक फॉर्म मिलेगा वो भर के जमा करके, काफी जगह ऑनलाइन मोड में ही हो जाता है, काफी जगह लोग फॉर्म देते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नामांकन करा लीजिए। 10 तक डेट वगैरह है, अब आपको इंतजार नहीं करना है। हो सकता है आगे 1-2 दिन डेट बढ़े, हो सकता है नहीं भी बढ़े, तो आपको उससे पहले नामांकन करा लेना है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास पुराना जो आप फॉर्म भरे उसका प्रिंट आउट नहीं होगा कॉमन एप्लीकेशन, वो भी कैसे निकालेंगे, CF अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, या ये इंटीमेशन लेटर वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे। के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, ध्यान से समझिएगा, और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एडमिशन कैटेगरी में आ जाइएगा। और यहां पे देखिए सबसे ऊपर पोस्ट मिल जाएगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन कर देगा, हर एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो यहां पे भी देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है नामांकन के लिए, तो ये भी चीजें यहां से देख सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा यहां पे आपको समझा दिया जो भी जानकारी था आपके इंटीमेशन लेटर पे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इंटीमेशन लेटर में नाम देखना है, तो यहां पे है मेरिट लिस्ट के सामने लिंक 1 और लिंक 2 बना है। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे बारकोड नंबर भरिएगा जो 25J करके रहता है, जो आप प्रिंट आउट निकाले होंगे आवेदन करते समय वो, और जो ऑफिशियल आपका
मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर OFSS पे आवेदन करते समय दिए होंगे वो मोबाइल नंबर और कैप्चा में अंक भर के प्रिंट बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह देखिए आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर देगा। यहां से आप देख सकते हैं आपका किस स्कूल कॉलेज के लिए चयन हुआ है। तो ऐसे देखिए आपके सामने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके ओपन कर दिया। तो ऐसे आप आसानी से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से कोई भी दिक्कत होता है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको स्टूडेंट लॉगिन के सामने जो क्लिक हियर बना है इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन कर देगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर सही अपना जो भरिएगा, आपका जो OFSS पे आवेदन करते समय भरे होंगे और उसी समय जो पासवर्ड मिला होगा वो पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे भरना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इतना जानकारी भर के आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन कर देगा और यहाँ से देखिए जो बोल रहा था कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके लेके जाना है तो वो भी यहाँ पे है CA प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या यहाँ से अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड इंटीमेशन बना है सिंपल सा आपको इस डाउनलोड इंटीमेशन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होगा, प्रिंट CA पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आप फिर से डाउनलोड इंटीमेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए आपका फिर से इंटीमेशन लेटर इस तरह डाउनलोड करके ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से दो तरीका है, आसानी से डाउनलोड हो रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा दो तरीका है, दोनों में से किसी तरीका से डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसे मैंने समझा दिया कि आगे अब नामांकन की प्रक्रिया क्या होगा। जिस भी स्कूल कॉलेज में आए वहां जाकर एडमिशन भी पता कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लिखा है आपके इंटीमेशन लेटर पे वो चीजें ऐसे इस वीडियो में हम लोग पूरा समझ चुका है। ऐसे जाकर नामांकन करा लीजिए और नामांकन वगैरह हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर में मैसेज वगैरह आ जाएगा तो चीजें अपडेट हो जाता है। और बाकी विषय वगैरह का लेकर ज्यादा चिंता नहीं लेना है। अगर ऑफलाइन फॉर्म भरवा जा रहा है तो उसी में विषय टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में कोई दिक्कत होता है तो विषय में आप बदलाव कर सकते हैं। संकाय में बदलाव नहीं होगा लेकिन विषय वगैरह में आप मतलब कि संकाय जैसे मान लीजिए साइंस में तो मान लीजिए अभी आप बायो टिक कर दिए और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें मैथ में आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरह आर्ट्स कॉमर्स सब में सुविधा मिलता है, लेकिन आर्ट्स से कॉमर्स में नहीं जा सकते जब नामांकन हो जाएगा, या कॉमर्स से साइंस में नहीं जा सकते हैं। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से अगर पढ़ लीजिए, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका लिस्ट है, इंटीमेशन लेटर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर बाकी जानकारी समझ लीजिए और जाइए अपना नामांकन करा लीजिए 10/6 से पहले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।